हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दोस्तों बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति। ठीक है, इसका एग्जाम होता है BSHS का एक एग्जाम होता है जिसे बोलते हैं CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसके लिए हम कर रहे थे वो सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं या उस पैटर्न में पूछे गए हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे। ये था सेट नंबर 2। इसका हम सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज कवर कर चुके थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इसी सेट नंबर 2 की रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक निश्चित कोट भाषा में दोस्तों दिस को दिस लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चन में आपको आंख बंद करके क्या करना है, सबसे पहले इनका सम करके देखना है। देखो 19 और 16 35 और एक दोस्तों 36 और 4 40 और 5 45 सम किया इसने। तो यहाँ पे भी अब सम करो इसका, 1 और 2 3, 15 3 18 और 4 22 और 5 27। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, म्यांमार म्यांमार क्या था। ठीक है, जिस प्रकार म्यांमार की मुद्रा दोस्तों क्या आता है, उसी प्रकार पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, रुपये है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, देखो यहाँ क्या किया इसने, -2 माइन ये है दोस्तों -2, एक सेकेंड, देखो पहले वर्ड देखो -2 किया दोस्तों, फिर -2, फिर -2, फिर -2 करेंगे तो H-2 मतलब कि F आएगा स्टार्टिंग में। 9 2 11 प्लस 2 11 2 13 2 15 2 17। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों Q आएगा। तो ये दूसरे पहले पे F दूसरे पे Q, तो ऑप्शन थर्ड बार हो गया। तीसरा देखो X -2, फिर -2, फिर -2, 16 -2, तो लास्ट में P आएगा। ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24, 8 से 9 दोस्तों एक ऐड हुआ, यहाँ 8 ऐड हुआ और यहाँ दोस्तों कितना ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है 27। अब यहाँ हम कह सकते हैं हम 1 का क्यूब ऐड हुआ है, ये 8 2 का क्यूब ऐड हुआ है दोस्तों, ये 3 का क्यूब ऐड हुआ है, तो ये 4 का क्यूब मतलब 64 ऐड होगा। तो 64 ऐड करोगे ये आएगा 8, ये आएगा 10। तो राइट आंसर होगा 108, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अगर दोस्तों आप एसएससी की भी तैयारी करते हो, बिहार के अलावा इस CHO एग्जाम के अलावा एसएससी की भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये किरण पब्लिकेशन की बुक आती है सारी की सारी। ठीक है, सामान्य अध्ययन, जनरल अवेयरनेस की दोस्तों बुक है। ठीक है, सामान्य अध्ययन की बुक है, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की। आप ये सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक में, आपके जितने भी एसएससी ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं, हजारों क्वेश्चन हर बुक में दिए हुए हैं। सारा पैटर्न आपका कवर हो जाता है। 95% आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाता है अगर आप ये सारी बुक लगा लेते हो। साथ ही साथ हर बुक में एक अलग अप्रोच दी हुई है। क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है दोस्तों वो भी दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझना कैसे, बेसिक मेथड भी दिया हुआ है। ये सारी चीज़ों को आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों AI इनेबल बुक है, AI का यूज करते हुए अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, क्वेश्चन बार बार गलत होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे सेम क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो AI का यूज करते हुए। साथ ही साथ दोस्तों, साथ ही साथ इसके क्या है, स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है हर बुक में। आपको टेस्ट सीरीज भी कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसमें हजारों क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज के रूप में भी मिल जाएंगे। आपको बस करना क्या है, kinprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना स्क्रैच कोड यूज करना है, बुक का लॉगिन करना है। उसका यूज करते हुए आप हजारों क्वेश्चन हर टाइप के टेस्ट लगा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप रिव्यू भी देख सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है आप रिव्यू देख सकते हो यूट्यूब पे। बहुत सारे टॉपर हैं जो हर साल इस बुक को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्टेड आज। और ठीक है, आप भी ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को इनहाइस कर सकते हो अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो। तो चलिए भी क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में दोस्तों देखो ये 13 ऐड हुआ है, यहाँ पे यहाँ भी 13 ऐड हुआ है, यहाँ भी 13 ऐड हुआ है, तो यहाँ 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 55, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 8 दोस्त ABCDEFH और G दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। A F के सामने है दोस्तों, A है, F देखो 8 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। A है दोस्तों F के सामने, तो मान लेता हूँ ये A है, ये है F। ए एफ के सामने है और बी के दाएं और तीसरे स्थान पे। ए दोस्तों क्या है, एफ के सामने है और बी के दाएं और तीसरे स्थान पे कौन है, ए। तो बी यहाँ रखना पड़ेगा, ए 1 2 3। ठीक है जी। जी एफ और डी के बीच में है, जी है दोस्तों एफ और डी के बीच में, तो जी रखना है आपको, एफ और डी के बीच में जी है। तो ये एफ है दोस्तों, तो यहाँ रखता हूँ मैं जी, तो ये होगा फिर डी।
एच डी के बाएं ओर है दोस्तों, एच है डी के बाएं ओर, तो दोस्तों ये हो गया एच। फिर ई सी और ए के बीच में है, ई है दोस्तों सी और ए के बीच में, ठीक है जी। तो ये हो गया ई, फिर ये हो गया सी। तो आपको बताना है अब सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। सी के दाएं तो दोस्तों तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो ये बैठा है हमारे पास कौन सा, एच। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए विकल्पों में से असंगत सबसे अलग आपको बताना है। दोस्तों इनमें से देखो ये उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 7 दोस्त ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। एस किसी छोर पर बैठा है। एस दोस्तों किसी भी छोर पर बैठा है। एस मान लो यहाँ बैठा है, एक कंडीशन में एस मान लो यहाँ बैठा है। एस किसी छोर पर बैठा है, क्यू एस के दाएं, क्यू दोस्तों एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो क्यू एस के दाएं बैठा है, तो एस इस साइड तो नहीं होगा, फिर 1 2 दूसरे स्थान पे कौन है, क्यू। पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है दोस्तों, पी है बैठा है ओ और क्यू के बीच में, पी बैठा है ओ और क्यू के बीच में, तो यहाँ होगा फिर ओ। यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा दोस्तों, तो यू नहीं बैठा किसी भी छोर पे, तो इसका मतलब टोटल बंदे कितने हैं, 3 है तो 5, टोटल है 7। आगे देखते हैं। पहले आर टी के बाएं ओर बैठा है। आर है दोस्तों टी के बाएं ओर, ठीक है। तो इसका मतलब टी यहाँ बैठाना पड़ेगा, आर यहाँ बैठाना पड़ेगा। अगर यू किसी भी छोर पे नहीं है तो यू यहाँ होगा, तो ये कंडीशन बनेगी। आपको बताना है बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है, ये बैठा है एस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, एक सेकेंड। ट्वेंटी नाइन में दिए गए विकल्पों में से असंगत चयन करें। असंगत का चयन करें। देखो देखो इन दोनों का जोड़ ये वाला नंबर है, इन दोनों का जोड़ ये वाला नंबर है 8, इन दोनों का जोड़ दोस्तों ये नहीं है, और इन दोनों का जोड़ ये नंबर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सबसे अलग कौन सा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। दोस्तों देखो इसका नंबर 12 और 8 20 और 5 25, इनका जोड़ 25 बनता है। 6 और 2 8, 17 और 8 25, सम 25 है। 4 और 5 9, 16 और 9 25, सम 25 है दोस्तों। 16 और 10 26, ठीक है। तो इनका सम 25 नहीं बनेगा, ये सबसे अलग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31, इसको सोल्व करना है हमें। 22 11 12 22, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 45 है, ठीक है। तो कौन से सिंबल को आपस में बदलना चाहिए। अब दोस्तों आपको पता है, ठीक है, आपको पता है यहाँ प्लस है। सबसे पहले मैं डिवाइड से देखता हूँ, इसका मतलब यहाँ डिवाइड होना था, क्योंकि 22 को 11 भाग करता है। लॉजिकली हम सोचेंगे तो यहाँ डिवाइड का प्लस की जगह डिवाइड रख के देखो डायरेक्ट ही, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं उठाऊंगा, हो सकता है ये, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा, ये ऑप्शन उठाऊंगा। तो प्लस और डिवाइड को चेंज करेंगे, ये होगा 22, यहाँ होगा डिवाइड का निशान, ये होगा फिर 11, फिर गुना 22, फिर -2 डिवाइड बाई 3 बराबर किसके आना चाहिए, 45 के। तो ये आएगा दोस्तों, देखो 2 आएगा, 22 दूनी 44, ये सारा क्या है 44। अब ये सारा आया हमारे पास 44, और डिवाइड की जगह क्या है प्लस, तो यहाँ आएगा दोस्तों प्लस। तो प्लस के 3 माइनस के 2, तो प्लस का एक और आएगा, तो 44 एक 45, ठीक है। लेफ्ट साइड भी 45, राइट साइड भी 45, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, तो सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, जैसे इनका रिलेशन है दोस्तों लार्वा कीट, ठीक है। अब दोस्तों लार्वा क्या होता है, कीट का बच्चा होता है। उसी प्रकार मेमना किसका बच्चा होता है, भेड़ का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33, अनहैप्पी को ये लिख दिया इसने, तो देखते हैं क्या किया इसने दोस्तों देखो U लास्ट में चला गया, फिर N, फिर H, ये पहले 3 पलट के लास्ट में लिख दिया दोस्तों। पहले U चला गया, ठीक है, U आ गया, फिर N आ गया, फिर H आ गया, फिर बीच वाला नंबर इसने AH रख दिया। अब पहले 3 को पलट दिया दोस्तों, ठीक है। तो पहले 3 को उठा के स्टार्टिंग में रख दिया, मतलब कि PPY। तो पहले 3 लास्ट के ये 3 को उठा के स्टार्टिंग में रख देंगे, तो लास्ट के 3 को उठा के ACY आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन बार हो गया।
अब बीच वाला नंबर दोस्तों एल बीच में रहेगा, चौथे नंबर पे एल आना चाहिए, चौथे नंबर पे एल है, चौथे नंबर पे एल है। अब देखो जो पहले तीन है, जैसे यू गया था फिर स्टार्टिंग में लास्ट में, तो पहले एफ जाएगा, लास्ट में एफ आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद एल आएगा दोस्तों, फिर एल आएगा। तो ये एफ ए एल एल वाई, एफ ए एल एल वाई आना चाहिए। तो कौन सा हो गया दोस्तों, यहाँ से हम कहेंगे एफ ए, ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये डबल ए आ गया, यहाँ डबल एल नहीं है, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34। अब ये बताना ये आकृति किस में है, ये आकृति देखते ही पता लग जाएगा आपको, देखते ही पता लग जाएगा दोस्तों। देखो एक लाइन ये गई, फिर एक लाइन ये गई, थोड़ी सी ऐसी लाइन है, फिर ऐसी लाइन है, फिर ऐसी लाइन है, तो कौन सी आकृति है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35, 22,625। दोस्तों 22 में अगर 3 जोड़ दूंगा उसका स्क्वायर कर दूंगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, ठीक है, ये लॉजिक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 36। अब आपको बताना है अगले स्थान पे क्या आएगा, अगले स्थान पे क्या आएगा, अगले स्थान पे क्या आएगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें क्या होता है, देखो एक लाइन को हम पकड़ते हैं, अगर कोई सी लाइन को, तो ये क्या है दोस्तों, उल्टी दिशा में 45 डिग्री ना एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ये लाइन ऐसे आ गई दोस्तों, फिर 45 डिग्री घुमाया, ठीक है, 45 डिग्री घुमाया तो ये लाइन ऐसे आ गई दोस्तों, फिर ये लाइन ऐसे आ गई, तो अब ये लाइन ऐसे आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे आनी चाहिए एक लाइन, तो ऐसी लाइन किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सॉरी, एक लाइन दोस्तों 45 डिग्री घुमाएंगे, देखो ये लाइन सीधी हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, ये लाइन ऐसे थी, ये लाइन ऐसे थी, तो ऐसे से सीधी होगी, ठीक है, और कौन से सर्कल की क्रॉस नहीं करेगी, ये लाइन ऐसे रहेगी। तो पहली ऑप्शन में ऐसा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37। दर्पण छवि सर्वाधिक मेल खाता है, ठीक है, मिरर इमेज आपको बताना है, इसमें मिरर इमेज आपको बताना है। दोस्तों मिरर इमेज हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, जो लेफ्ट राइट में होंगे वो लेफ्ट में चले जाएंगे, ठीक है, और उनकी जो पोजीशन है लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ लेफ्ट में एल आएगा सबसे, तो उसके बाद ई आएगा दोस्तों, तो यहाँ ई की जो डायरेक्शन है इसमें गलत है, ई की डायरेक्शन दोस्तों इसमें भी गलत है, इन दोनों में सही है। फिर उसके बाद दोस्तों यू आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों क्यू आएगा, क्यू का जो फेस है दोस्तों इसने पलट दिया, तो कभी भी इमेज टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगी, सिर्फ लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 38। ACG, ACG को, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखो डी आया +3, +3 और -3, +3 करेंगे तो एफ आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 39। कुछ बंदूकें मकड़ियां हैं, एक सेकेंड, कुछ बंदूकें दोस्तों, ये मान लो बंदूक को बी मान लेता हूँ, कुछ बंदूकें क्या हैं, मकड़ियां हैं, ये मकड़ियां मान लिया, कुछ मकड़ियां किसान है दोस्तों, कुछ मकड़ियां किसान है, ठीक है, के मान लिया इसको। कुछ बंदूकें दोस्तों किसान है, बंदूक किसान का कोई रिलेशन नहीं पता, बार हो गया। कुछ मकड़ियाँ किसान है दोस्तों, मकड़ियाँ, कुछ मकड़ियाँ, सॉरी कुछ किसान बंदूक है, देखो कुछ बंदूकें किसान है नहीं पता, कुछ किसान बंदूक है ये भी नहीं पता, ये भी बार हो गया। तो कहेंगे कोई भी निष्कर्ष पूर्ण नहीं करता। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, न तो निष्कर्ष ए नहीं तो पालन करता है, अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 40। KJKLMNO 6 शिक्षक, प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला में एक विषय पढ़ाता है, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में पढ़ाता है। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है, ठीक है, सोमवार से शनिवार तक दोस्तों केवल एक ही दिन पढ़ाता है, ठीक है जी। अब मान लेता हूँ ये नंबर ऑफ शिक्षक हैं दोस्तों, ये नंबर ऑफ टीचर हैं, और ये नंबर ऑफ डेज मान लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे ही मानना है, ठीक है। और शिक्षक कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 शिक्षक हैं दोस्तों, तो 6 डब्बे बनाओ। 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। अब लिखो, प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है, जरूर नहीं इसी क्रम में पढ़ाता हो। जे शनिवार को कला पढ़ाता है दोस्तों, जे पढ़ाता है शनिवार को कला, ठीक है, तो जे पढ़ाता है शनिवार को कला, तो ये हो गया, मान लो जे दोस्तों और किसी भी दिन नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ शनिवार को कला पढ़ाएगा 8, ठीक है जी। आपको पूछा क्या है, सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान कौन सा दिन पढ़ाया जाता है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान किस दिन पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा था, जे शनिवार को कला पढ़ाता है, ठीक है। एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है दोस्तों, एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाएगा ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाएगा, ठीक है जी। लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है, एल पढ़ाता है दोस्तों कब, गुरुवार को, ठीक है। एल पढ़ाता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एल पढ़ाएगा गुरुवार को, तो गुरुवार को ठीक है, तो ये मान लो एल है यहाँ पे, ये एल पढ़ाएगा गुरुवार को, थर्सडे को, ठीक है। बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है दोस्तों, बुधवार के दिन क्या होगा, वेडनेसडे को होगा गणित, ठीक है। वेडनेसडे को, बुधवार को दोस्तों क्या होगा, गणित होगा। तो मान लेते हैं बुधवार को गणित, कहीं भी इसका तो देखो फिक्स हो गया दोस्तों, इसका भी फिक्स हो गया, बुधवार को गणित है, बुधवार को गणित है, तो गणित हम मान सकते हैं। अब हमने जे फिक्स कर दिया, एल, ठीक है, एल के लिए अभी फिक्स नहीं है, इसको छोड़ दो अभी। बुधवार को दिन गणित है, आरक्षित है, लेकिन जो के पढ़ाता है दोस्तों, देखो ये पता लग गया, बुधवार को गणित आरक्षित है और क्या पढ़ाता है दोस्तों, बुधवार को के पढ़ाता है। तो इसके लिए एक मिनट इसको हटा देता हूं मैं के मान लेता हूं पहले, क्योंकि के का हमें पता है, ये के पढ़ाएगा बुधवार को दोस्तों मैथ, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं पढ़ाएगा ये, ठीक है, जैसे सारे कांटे आएंगे। ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाते हैं दोस्तों, ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, ठीक है जी। सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान दोस्तों कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले क्या पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान, मतलब कि शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, ठीक है, शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। और दो तो ये बंदे फिक्स ही हो गए, ठीक है, और दो नीचे वाले भी मैं मान लेता हूँ, दो फिक्स यहाँ पे मान लो, अगर सामाजिक विज्ञान यहाँ पे होगा फ्राइडे को, ठीक है, ये है सामाजिक विज्ञान। और एन और ओ दोस्तों एक साथ हैं, तो एन ओ की कंडीशन कहाँ बनेगी, तो ये बनेगी एन ओ की। और आपको पता है आपको अभी हिंदी भी रखना है बीच में, तो हिंदी भी रखना है, ठीक है। तो मान लेता हूँ हिंदी के लिए मैं, अगर के बाद में एल मानता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों के बाद एल मानता हूँ, तो एम एन, ये एन ओ दो साथ में, एन ओ क्या है, दो साथ में है। तो इसने कहा था ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, ओ एन से एक दिन पहले, ठीक है, ओ है दोस्तों, एन से एक दिन पहले क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है। तो ये ओ हो गया, तो ये एन हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। ओ पढ़ाता है एक दिन पहले, तो ओ पढ़ाएगा, मान लो विज्ञान पढ़ाता है किसको, मंडे को, तो इसका मतलब ये अभी ये पढ़ाएगा फिर ट्यूसडे को, ये पढ़ाएगा ट्यूसडे को, ठीक है। और इसका मतलब एक और बता देता है इसने, सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है, सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है, तो बच गया हमारे पास कौन, तो बच गया हमारे पास एम बच गया, तो एम क्या पढ़ाएगा दोस्तों, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएगा, ठीक है। ये एल की जगह मैंने गलत लिख दिया, एल पढ़ाएगा हिंदी, ठीक है। सामाजिक विज्ञान एक के लिए बचेगा, देखो अगर ये हिंदी पढ़ाएगा तो ये क्या पढ़ाएगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएगा, एम राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका हम नेक्स्ट पार्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।